बेम्बो प्लांट अर्थात बांस का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बांस का पौधा यानी कि बेम्बो प्लांट भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ होता है। साथ ही कुछ ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं तो मानिए उसी दिन से आपके घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक शुभ पौधे बेम्बू प्लांट यानी बांस का पौधा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने बेम्बो प्लांट का पौधा देखा है तो आप इसे जानते ही होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप अभी स्क्रीन पर देख लीजिए। यही है बेम्बो प्लांट का पौधा। बांस को औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है। इसका उपयोग घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में सभी जगहों पर किया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में बांस को जलाना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति बांस जलाता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती, इसलिए हमारे शास्त्रों में बांस नहीं जलाया जाता है। साथ ही हमारे सनातन धर्म में जो अगरबत्ती होती है उसे भी जलाने की मनाही है, क्योंकि उसमें भी बांस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमेशा धूप की बात की जाती है, ना कि अगरबत्ती की। तो यदि अभी तक आप भी अगरबत्ती जलाकर पूजा करते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद अगरबत्ती का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हमेशा धूप बत्ती का ही प्रयोग कीजिए, वही हमारे सनातन धर्म में सबसे उचित बताई गई है। आइए अब बात करते हैं कि बेम्बो प्लांट को घर में लगाने के या घर में रखने के क्या फायदे होते हैं। आप किस लिए बेम्बो प्लांट को अपने घर में लगाएं। दोस्तों, बेम्बो प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे घर की सुंदरता भी बढ़ती है। दोस्तों, बेम्बो प्लांट घर के वातावरण और हवा को शुद्ध करता है। इसे घर में रखने से बीमारियां भी दूर रहती हैं। घर का तनावपूर्ण माहौल भी शांत रहता है। वास्तुशास्त्र की माने तो बेम्बो प्लांट घर में सुख समृद्धि देने वाला माना गया है। दोस्तों, यह माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है उतना ही आप अपने जीवन में उन्नति करते जाते हैं। घर में बेम्बो प्लांट लगाने से घर में प्रसन्नता और खुशी का माहौल बनता है। बांस का पौधा लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, यानी यह पौधा लकी माना जाता है। बांस का पौधा लगाने से परिवार के लोग निरोगी भी बने रहते हैं। बांस का पौधा यानी बेम्बो प्लांट मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यानी यदि आप किसी स्ट्रेस में, यानी आपको कोई भी तनाव हो रहा है, किसी भी परेशानी में हैं आप, तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट यदि आप इसे लगातार देखते रहेंगे तो इससे आपका तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। बेम्बो प्लांट को हमेशा गमले में रखना चाहिए। यदि इसे आप जमीन में लगा देंगे तो ये बहुत बड़ा होता जाएगा और ऐसा होने पर यह शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देने लगेगा। इसलिए आप हमेशा इसे किसी गमले में ही लगाएं। घर में बांस का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 फीट तक की ऊंचाई का ही होना चाहिए। अगर इससे बड़ा पौधा हो जाता है तो आपके घर में ये नकारात्मक ऊर्जा देने लगता है, फिर ये शुभ फल नहीं देता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसे आप हमेशा अपने गमले में ही लगाएं। दोस्तों, बांस के पौधे को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में जो भी शुभ पौधे होते हैं उनको लगाने की मनाही होती है। चाहे वो तुलसी का पेड़ हो, चाहे वो केले का पेड़ हो, चाहे वो बांस का पेड़ हो, चाहे समी का पेड़ हो, इन सब की मनाही होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा में बांस का पौधा रखना चाहिए। यह सबसे उचित दिशा होती है और सबसे शुभ फल इसी दिशा में ये पौधा देता है। दोस्तों, बेम्बो प्लांट कभी भी सूखना नहीं चाहिए। यदि यह सूख जाता है तो आपके घर में अशुभ परिणाम होने लगते हैं। धन का खर्च बढ़ जाता है, आर्थिक हानि होने लगती है और शारीरिक क्षति भी पहुंचती है। यदि बांस का पौधा किसी कारणवश सूखने लगे तो आप तुरंत उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो फिर भी हरा भरा नहीं हो रहा है तो उसे हटाकर उसकी जगह नया पौधा लेकर लगा देना चाहिए। बांस के पौधे को हमेशा साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए। आप इसे अपने घर के अंदर रखें और इस पर कभी भी सूर्य की सीधी रोशनी ना पड़े, नहीं तो ये खराब होने लगेगा। आप इसे अपने घर के अंदर उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में
इन्हीं 2 दिशाओं में रख सकते हैं। जो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए आप उसी जगह पर रख दें। इससे आपके घर में और परिवार में मधुरता आती है। आप इसे अपने ऑफिस में या जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर में बेम्बो प्लांट या बांस का पौधा ला रहे हैं तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, तो ये आपके घर में उन्नति करने में मदद करेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।